आर्थिक कंगाली का रोना रोने वाली सुक्खू सरकार ने मंत्रियों, विधायकों, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के वेतन में बजट सत्र के अंतिम दिन 24 से 26% की वृद्धि कर दी है। बजट सत्र के अंतिम दिन शुक्रवार को मंत्रियों, विधायकों, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के वेतन में वृद्धि संशोधन विधेयक सदन में पेश किया। आर्थिक बदहाली को लेकर सुक्खू सरकार पर लगातार हमला बोलने वाला विपक्ष हां हां मिलाता नजर आया। वर्तमान में प्रत्येक विधायक को 55,000 रुपये का बेसिक वेतन और विभिन्न भत्तों के रूप में कुल 2,10,000 रुपये मासिक दिए जाते हैं। इस राशि में 5 तरह के भत्ते भी शामिल हैं, जिसमें 20,000 टेलीफोन भत्ते को खत्म करने का भी निर्णय लिया गया है। इसके अलावा बिजली और पानी की सब्सिडी भी विधायकों को नहीं मिलेगी। वर्तमान में मुख्यमंत्री को 95,000 मासिक वेतन के अलावा कुल 2,50,000 रुपये के करीब वेतन भत्ते मिलते हैं। कैबिनेट मंत्री का वेतन 80,000 रुपये है और कुल वेतन भत्ते 2,40,000 के करीब है। इसी तरह विधायकों की कुल वेतन भत्ते 2,10,000 है, जो अब बढ़कर लगभग 2,80,000 हो जाएगा। हालांकि हिमाचल प्रदेश में कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है। कर्ज 1 लाख करोड़ से पार हो गया है। कर्मचारियों व पेंशनरों की नए संशोधन वेतनमान 2016 की देनदारियां 10,000 करोड़ रुपए की है, जिसे देने में सरकार आर्थिक तंगहाली का हवाला देती है, लेकिन खुद की बारी में ये आर्थिक तंगहाली आड़े नहीं आए और हैरानी इस बात की है कि विपक्ष भी इसमें खामोश रहा और बिल को पारित करने में सहमति जताई। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। अन्यों के में 24-25% या इससे थोड़ी ज़्यादा हुई होगी और उसकी जो मान्यों के जो भत्ते हैं वो 9 साल से नहीं बढ़े थे और ये भत्ते इसलिए चर्चा में आते हैं क्योंकि इसके लिए सरकार नहीं कुछ कर सकती। हम तो सरकार है जो मंत्रिमंडल के सदस्य है, वो विधानसभा में ही लाना पड़ता है। 9 साल के बाद भी लाता है। अब चीफ सेक्रेटरी साहब की पे है 3 लाख, 3.5 लाख। हमारे सेक्रेटरी DA की पे है 3,10,000। डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर की पे है 3,20,000 और MLO की पे, हम सरकार के जो हम मंत्री है उसकी बात नहीं है, जो MLA है उनकी पे ना उनको उस गाड़ी मिलती है। कई लोग सोचते हैं कि जो गाड़ी मिलती है वो सरकार के द्वारा उपलब्ध हो जाती है, ऐसा नहीं है। वो लोन उठा के गाड़ी उठाते हैं, फिर उसमें जो ड्राइवर रखते हैं वो भी सरकार का नहीं होता, वो अपना उसमें अपने पैसे से जो उनको सैलरी और वेतन मिलता है उसी से देते हैं, अपने मकान का किराया उसमें से देते हैं। और हमने एक और कार्य किया है कि हमने कहा कि जब आम आदमी बिजली का बिल देता है तो आपके बिजली के भत्ते भी बंद कर दिए, उनके पानी के भत्ते भी बंद कर दिए और टेलीफोन का भत्ता भी हमने मान्यों का बंद कर दिया। तकरीबन 30,000 के उनके भत्ते बंद किए। तो अगर इन्फ्लेशन के हिसाब से देखा जाए तो कोई ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। कई विधायकों का, सत्ता पक्ष और विपक्ष का कहना था कि हमारे को भी किसी का स्केल तो दे दो, कि हमें कम से कम सेक्रेटरी का स्केल दे दो। तो सेक्रेटरी का स्केल देते तो उनको और ज़्यादा विद्युतीय, पर संविधान में ये प्रावधान नहीं है कि हम उन्हें सेक्रेटरी का स्केल दें, प्रिंसिपल सेक्रेटरी का स्केल दें या चीफ सेक्रेटरी से ऊपर का मंत्रिमंडल के सदस्य स्केल लें। इस प्रकार का प्रावधान नहीं है। तो उनकी जो सैलरी है, मेरे ख्याल है कि एडिशनल सेक्रेटरी के बराबर ही होगी, एडिशनल सेक्रेटरी से ज़्यादा नहीं है, ये मैं कह सकता हूँ। और जो हमारे मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर सीनियर होते हैं उनसे भी कम है, ये मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे हैं कि जो विधायकों के वेतन भत्तों का विषय, मंत्रियों का वेतन भत्तों का विषय, जो ये सभी विधानसभा में समय समय पे इंक्रीज़ होते रहे हैं और हिमाचल प्रदेश में लगभग 9 वर्षों के बाद ये इंक्रीज़ थोड़ी हुई है। और लेकिन उसमें एक पक्ष ये भी मुझे लगता है कि आपको देखने की आवश्यकता है, वो पक्ष ये है कि जो टेलीफोन अलाउंस मिलता था, हमको 20,000 रुपये मिलता था, वो काट दिया गया। बिजली और पानी जो हमको मिलता था, जो रिम्बर्स होता था, वो अब विधायक अपनी जेब से भरेंगे, वो भी फैसला लिया गया। और इसके अलावा हमारी जब सरकार थी उस वक्त एक बहुत बड़ा विषय जो मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचता था, लोग उसको अच्छा नहीं मानते थे कि विधायकों को अगर सैलरी मिलती है, सैलरी के कारण जो इनकम होती है, उस इनकम के ऊपर जो टैक्स लगता है, इनकम टैक्स लगता है, तो वो टैक्स सरकार क्यों दे। और ऐसी परिस्थिति में हमको भी उस वक्त लगा कि ये विषय जो है एक बहुत बड़ा एक एथिक्स से जुड़ा हुआ विषय है और इसलिए हमने फैसला किया हिमाचल प्रदेश में कि
विधायक मंत्री अपने सैलरी के में से जो टैक्स की जो है पेमेंट जो है खुद अपने आप करेंगे, वो भी एक फैसला लिया हुआ है। और मैं समझता हूँ कि जो प्रस्ताव लाया गया है वो उस प्रस्ताव में जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के आज के हालात और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने फैसला लिया है।